एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पृथ्वी की सेक्रेटरी किम को उसके और उसके फ्रेंड की बनाई हुई वीडियो दिखाती है, जिस पर किम उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों दिखा रही हो। तभी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे स्टेप ब्रदर का सीक्रेट बताया है। किम उसे कहता है कि ये कैसी नॉनसेंस हरकत है। वो कहता है कि पृथ्वी किसी औरत को पसंद करे या मर्द को पसंद करे, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गंदी चीजों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। जिस पर वो कहती है कि अगर ये वीडियो तुम्हारे बाप ने देख ली तो मुझे उम्मीद है कि वो खुश नहीं होगा। किम कहता है कि तुम एक्चुअल में कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि उसे पृथ्वी और उसके फ्रेंड ताले पर शक है कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं। जिस पर किम कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। जिस पर वो कहती है अभी नहीं। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो, और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तवान दरख्त को पानी देती है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम्हारी माँ को गुजरे हुए एक और साल गुजर गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाप को ये दिन याद होगा। जिस पर तवान कहती है कि उसने जब से उसकी माँ इस दुनिया से गुजरी है कभी अपने बाप को उसका गम मनाते हुए नहीं देखा। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है इसकी वजह यह है कि उसने कभी भी उसे अपनी बीवी नहीं माना और कभी अपने बच्चों को बच्चे नहीं समझा। दूसरी तरफ तवान और किम की ग्रैंडमा उन दोनों के साथ उसके घर पर आती है। जैसे ही किम का बाप उसे देखता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जिस पर उसकी बीवी उसकी ग्रैंडमा को गुड आफ्टरनून बोलती है। तो वो किम के बाप को कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ देखकर। जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपने नवासा नवासी से मिलने आई हो या फिर मुझे टॉन्ट करने। जिस पर वो कहती है कि आज मेरी डॉटर की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जिस पर किम का बाप कहता है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है। जिस पर किम कहता है कि ग्रैंडमा अब यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी। जिस पर किम के बाप को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुमने इस घर को होटल समझ रखा है कि जब जिसका दिल करेगा वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। जिस पर किम ने जवाब दिया कि जब आप अपनी बीवी और सौतेले बेटे को इस घर में लेके आए तब तो आपको ये ख्याल नहीं आया। जिस पर वो कहता है कि ये मेरा घर है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पर कौन रहेगा। तभी तवान कहती है ये घर असल में होटल बन चुका है और इसमें रहने वाली औरत हमारी सर्वेंट है। जिस पर उसके बाप को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस घर में ज्यादा जगह नहीं लूंगी, मैं इस घर के ओल्ड गेस्ट रूम में रुकूंगी जहाँ मेरी बेटी ने अपने आखिरी दिन गुजारे। वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात नहीं भूले होगे कि ये घर तो तुम्हारा है लेकिन इस घर की जमीन मेरी है। ये कहती हुई वो हंसती हुई तवान और किम के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुँचती है उससे अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है और गुट गुट कर इस घर में जीती है। वो किम और तवान से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बाप कभी खुश नहीं रह पाएगा जब तक वो मर ना जाए। तवान किम से पूछती है कि मैंने सुना है कि नेक्स्ट चेयरमैन पृथ्वी बनने वाला है, क्या ये बात सच है। जिस पर उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम इनके बारे में नहीं जानते। जिस पर किम कहता है मुझे बाप के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही नेक्स्ट चेयरमैन बनूंगा। दूसरी तरफ पृथ्वी की माँ किम के बाप को समझाती है कि अगर उन दोनों की ग्रैंडमदर यहाँ पे रहने आ गई है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, वो उन दोनों की केयर कर सकती है और उन दोनों के लिए माँ की कमी को पूरा कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि तुम उस बुढ़िया को नहीं जानती कि वो किस किस्म की औरत है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक औरत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी बेटी के खोने का बहुत दुख है। दूसरी तरफ अंकल पो निप और निफा को चेक देते हुए कहता है कि ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम दोनों से बोरो किए थे। जैसे ही निम्फा सुनती है वो हैरान होकर वो एनवेलप उसके हाथ से छीनती है और पैसे काउंट करती है। उसे कहती है कि ये तुमने हमारे ही चुराए हैं। तभी वो उसके हाथ में एक बैग देखती है जिसमें खाने का सामान होता है। वो उससे पूछती है कि वो ये कहाँ से लेकर आया है। नीबू से पूछती है कि ये पैसे उसने कहाँ से लिए। जिस पर वो कहता है कि ये तुम दोनों का मामला नहीं है, तुम सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ निबो और निफा की माँ अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है कि थोड़ा वक्त ही इंतजार का है, मैं तुम दोनों से जल्द मिलूंगी। दूसरी तरफ निफा शेफ बनने के लिए जैसे ही इंटरव्यू देने जाती है नीबू से कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि तुम्हें दूसरों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप पर बिलीव रखो, तुम कर सकती हो। तभी अपने अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग पर बैठी होती है कि उसकी टक्कर उसकी माँ से हो जाती है जो कि उसको नहीं जानती। तभी उसे कहती है सॉरी और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है तो उसे अपना नाम निम्फा बताती है बिकॉज उसकी माँ भी शेफ के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आई है। दूसरी तरफ जैसे ही टेस्ट कम्प्लीट होता है निम्फा बाहर आकर उसे कहती है कि टेस्ट काफी मुश्किल था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी। जिस पर वो कहती है कि कुकिंग एक स्किल है और इसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो निम्फा को कहती है
है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि तुम सीख सको। जिस पर निम्फा उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाइड शेफ हैं। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और निम्फा उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरी बहन निभ है। उनकी माँ उन दोनों को उस होटल में देखकर काफी सरप्राइज्ड होती है। उनकी माँ उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और तभी कहती है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो गुड बाय बोलती है और चली जाती है। जैसे वो होटल से बाहर जा रही होती है तभी उसकी नजर वहाँ पर किम के बाप पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका खून खोलने लगता है। दूसरी तरफ निम्फा भी उसे देखती है। वो निभ से पूछती है ये कौन है, जिस पर वो बताती है कि ये इस होटल के चेयरमैन हैं और पृथ्वी और किम के डैड हैं। इधर किम निभ से कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या गलत किया है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वो कहती है कि मैंने पृथ्वी से बात की, तुम इसलिए ये कह रहे हो। तो तभी कहता है कि मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं क्योंकि पृथ्वी ऑलरेडी किसी के साथ डेट पर गया है। कि मुझे कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो और तुम मुझे हर चीज के बारे में रिपोर्ट करोगी। उसे कहता है कि मैंने आज सुबह से तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। जिस पर वो कहती है कि वो दोपहर के लिए प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ निम्फा रेसिपीज नोट कर रही होती है। जैसे उसके मोबाइल पर ईमेल आती है, निभ उसे कहती है कि इसे ओपन करो। वो दोनों उसके लिए एक्साइटेड होती हैं। निभ उसे कहती है कि क्या तुमने इसको पास किया, जिस पर निम्फा उसे कुछ कहे बगैर मोबाइल दिखाती है, जिस पर उसे कांग्रेचुलेशंस बोला गया होता है। तभी वो दोनों खुशी से झूमने लगती हैं। दूसरी तरफ रात को जब वो सो रही होती हैं तो उसकी माँ अंकल पो के साथ वहाँ पर आती है और उन दोनों को इमोशनल होकर देखने लगती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसकी दोनों बेटियां छोटी होती हैं तो वो किस तरह बेबस होती है। तभी वो बेबस होकर अपनी बच्चियों के लिए गिड़गिड़ा रही होती है कि जब उसका हस्बैंड निम्फा को गोद में उठाए और निभ को साथ खड़े उससे मिलने जाता है। वो रोते हुए से कहती है कि जब इसे भूख लगेगी तो तुम इसे कैसे खिलाओगे। वो रोते हुए अपनी बेटियों से कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी। जिस पर वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। उसका बाप उसकी माँ से पूछता है कि ये दोनों जब बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनको तुम्हारे बारे में क्या कहूँगा। जिस पर वो कहती है कि इनको बता देना कि इनकी माँ मर चुकी है। जिस पर वो उससे प्रॉमिस करता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो अपने हस्बैंड से निभ और निम्फा की पिक्चर को मंगवाती है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में देखती है कि जब पो उससे बेबसी में मिलने जाता है और वो उससे पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो वो उससे रोते हुए कहता है कि वो इस दुनिया से चल बसा। जिस पर वो चीखती चिल्लाती है और गिड़गिड़ाती है। उन पलों को याद करके वो और पो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने लेटकर उन दोनों को हंसते से देखने लगती है। दूसरी तरफ याडा पृथ्वी को बताती है कि वो किम की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम से मिलने के लिए गई और उसे जूस देते हुए उससे पूछा कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है। जिस पर वो बताता है कि आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है लेकिन उनके फादर उनसे मिलने के लिए नहीं आए। जिस पर याडा कहती है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। किम उसे कहता है कि वो अभी तक हर्ट है। किम उसे कहता है कि उसकी जिंदगी एक जोक बन चुकी है। याडा पृथ्वी को बताती है कि किम का बाप और मिस्टर आरन दोनों एक ही औरत से प्यार करते थे। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है। जिस पर वो कहती है कि उसने सेलिब्रिटी गॉसिप कॉलम देखे तो उसे पता चला कि चेयरमैन अपने अफेयर्स को मीडिया में नहीं लाना चाहते, इसलिए अभी तक वो चुप हैं। जिस पर पृथ्वी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर आरन को किसने कत्ल किया। तो याडा उसे कहती है कि अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी है तो तुम जाकर चेयरमैन से पूछ सकते हो। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर किम सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि रेपुटेशन दोबारा से बनाई जा सकती है, लोग चंद ही दिनों में स्कैंडल को भूल जाएंगे। इस पर वो कहती है कि इतना आसान नहीं है। किम उसे कहता है कि बिजनेस एक गेम है जिसमें हार और जीत का होना एक आम बात है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निभ किम के लिए कॉफी लेकर आती है। तभी सेक्रेटरी से कहती है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। जिस पर किम कहता है कि मैंने इसे खुद ऑर्डर दिया था। वो किम की तरफ देखती है जो मुसलसल निभ को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ किम के डैड अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जिस पर वो बताता है कि उसने आईपी एड्रेस को ट्रैक किया है। जिस पर उसे पता चला है कि ये इंटरनेट कैफे से पोस्ट किया गया है। वो कहता है कि उसे वो इंसान चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ पॉल निम्फा की माँ को कहता है कि क्या तुम वाकई कंपटीशन के लिए जा रही हो। उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोंट सकती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ कंपटीशन करना चाहिए। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर गई तो अभी भी निम्फा कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। जिस पर उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ पर पहुँच जाती है कि तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर निम्फा से होती है। उसे देखकर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप मुझे दोबारा से मिली। जिस पर वो कहती है लेकिन हम दोनों कंपटीशन पर हैं। जिस पर निम्फा उसे कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो कुकिंग से बहुत प्यार करती है। उसे किसी के खिलाफ लड़ने का शौक नहीं है और ना ही कंपटीशन करने का। वो कहती है कि अगर आज वो पास ना भी कर पाई तो फिर भी वो कुकिंग से प्यार करती रहेगी। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें छुपाते हुए निम्फा से कहती है कि तुम कुकिंग से इतना प्यार क्यों करती हो। जिस पर वो बताती है कि उसका आइडियल एक शेफ है। वो
कहती है कि उसके अंकल ने उसे बताया कि उसकी माँ एक शेफ थी, जिस पर वो कहती है कि निम्फा, आज चाहे जो भी हो लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुम्हें हमेशा लड़ना है और हमेशा कोशिश करते रहना है। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिस पर वो कहती है आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इधर निप बाहर खड़ी निम्फा के लिए चिंतित होती है। वो कहती है कि होप्स हो कि वो ठीक हो। अभी वहाँ पर पृथ्वी आ जाता है। उसे कहता है परेशान मत हो, मैंने उसकी आंखों में जीत की लगन देखी है, उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगी। जिस पर निप कहती है कि निम्फा को बचपन से ही शेफ बनने का शौक था, मैं नहीं चाहती कि वो डिसअपॉइंटेड हो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि कुछ लोगों को दूसरे लोगों के सामने अच्छे बनने का कितना शौक होता है। पृथ्वी से कहता है कि तुम्हें किचन के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बेडरूम के बारे में सोचने का काफी अच्छा टैलेंट आता है। किम उसे कहता है कि इस बात को मत भूलो कि मैं तुमसे पहले ही इस होटल को काफी टाइम से रन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ निम्फा पास हो जाती है, जिस पर वो उछलने लगती है। तभी बाहर बैठा किम निम से कहता है कि तुम्हारी बहन एंड तक कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि वो जीत जाएगी। जिस पर निप कहती है कि उसने पूरा दिन इसके लिए कोशिश की है, ये आसान बात नहीं है। मुझसे कहता है कि तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर जॉब करना चाहती है, इसके लिए उसे किसी भी कंपटीशन की जरूरत नहीं थी। जिस पर निप कहती है मैं नहीं चाहती कि वो किसी सिफारिश से जॉब हासिल करे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कामयाबी और काबिलियत से इस जॉब को हासिल करे। दूसरी तरफ सेकंड टास्क स्टार्ट हो जाता है, जिसमें निफा के हाथ पर नाइफ लग जाती है। तो तभी उसकी माँ उसकी हेल्प करने लगती है।